उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के बाद एमपी भाजपा की पहली औपचारिक पत्रकार वार्ता हुई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का संबोधन किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई हैं। हमें पूरा भरोसा था सभी उनकी सिम बीजेपी ही जीतेगी। विधानसभा में 163 सीटें और लोकसभा में 29 सीटें मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का गढ़ अब बन गया है। बताते चले, मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया, जहां अगले 5 साल में प्रदेश का बजट बढ़ेगा, जो कि 7 लाख करोड़ से अधिक का होगा। वहीं मध्य प्रदेश यह है जहां पहले सड़क में गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम हुआ है, अभी भी काम करने की काफी जरूरत है। इस बजट में निश्चित हुआ है प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाएंगे। मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है और आने वाले समय में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों के हित के लिए मोदी जी की सरकार ने काम किया है। किसानों की बात की जाए तो पहले पंजाब हरियाणा का नाम था, आज मध्य प्रदेश अब आगे आ रहा है। 5 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 14 नए मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज इस साल खोले जाएंगे। हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तेजी से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है। प्रदेश में हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है। हर वर्ग के लोगों को 5 लाख तक मुख्य सुविधा दी जा रही है और इससे पहले भी संविधा कर्मी जितने भी आशा उषा कार्यकर्ता हैं, सबको 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की सुविधा दी जाएगी। क्षेत्र में सीएम राय स्कूल तैयार किए गए हैं। 14 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरुआत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी में आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनको बहुमत मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं उस पे जनता का जो आशीर्वाद है वो हम सबको समझ में आता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जनादेश आया और फिर लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें, आप सबको याद होगा जब आप पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और हम लोग कहते थे कि 29 में 29 आएंगी, तो आप लोग भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का भरोसा था कि जमीन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के दिल और दिमाग में सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जो एक विश्वास पैदा किया है, उससे निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और विधानसभा में 163 सीटें और फिर लोकसभा में 29 में से 29 सीटें, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और जो पारित हुआ है उसमें 3,65,000 करोड़ का बजट पिछले बजट से 16% ज़्यादा इस संकल्प के साथ पारित हुआ है कि आने वाले 5 वर्षों में हम मध्य प्रदेश की बजट की साइज को बढ़ाकर दोगुना करेंगे। इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद जब हम बजट पेश करेंगे तो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा और जब इस प्रकार का बजट आता है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धन की कमी जो लंबे समय से हमारे प्रदेश में एक बड़ी चुनौती होती थी, हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये वही मध्य प्रदेश है जो 2003 के पहले सड़कों में गड्ढे भरने के लिए भी बजट नहीं होता था, ओवरड्राफ्ट हो जाता था। जब भी बात करो वर्क्स डिपार्टमेंट के लोगों से तो काम करने वाले लोग कहते थे कि साहब हमें चेक तो मिल गया है लेकिन वो इनकैश नहीं हो रहा, ओवरड्राफ्ट हो गया है। लेकिन आर्थिक सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 2003 से
लाकर लगातार काम करने का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक काम हुआ है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि संभागीय मुख्यालय जितने हैं वो 4 लेन की सड़कों से विश्व स्तरीय सड़कों से जुड़ गए, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मध्य प्रदेश में इस बजट में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है और प्रावधान किया है कि 5 एक्सप्रेसवे नए बनाएंगे। अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आर्थिक गति को बहुत तेज करेंगे।